नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम बात करेंगे उन कारणों की, उन कॉजेज़ की जिसकी वजह से हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है या हमारी किडनी फेल भी हो जाती है। वो क्या कारण हैं, वो क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, उसकी कार्यशैली बाधित हो जाती है। तो आइए जानते हैं। पहला कारण है टू मच प्रोटीन इन दी डाइट। जी हाँ, अगर हमारी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी किडनी की फंक्शनिंग के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी किडनी की फंक्शनिंग को बाधित करता है। तो हमें अपने प्रोटीन कंटेंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर इन केस आप यूरिन टेस्ट कराते हैं और यूरिन टेस्ट में प्रोटीन अगर ज़्यादा आता है तो आपको अपनी डाइट से प्रोटीन को या तो हटाना होगा या बहुत कम करना होगा। जैसे कि मिल्क है, पल्सेस है, ग्राम है, एग है, ये जितने भी प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं इसकी जो कंजम्पशन है आपको या तो कम करनी पड़ेगी या आपको कुछ दिनों के लिए इसे बंद करनी पड़ेगी, तभी आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी। ये बहुत बड़ा रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि किडनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पा रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी डाइट में प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा है। सेकंड जो रीज़न है किडनी की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग का, वो है स्कैंटी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक वयस्क मनुष्य को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर, यस मिनिमम 3 to 4 लीटर उसको पानी पीना ही पीना है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो या कोई और मौसम हो। 3 से 4 लीटर पानी कम से कम पीना ही पीना है। अगर वो इससे कम पानी पी रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी किडनी के साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि किडनी जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, बेसिकली किडनी का फंक्शन है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना। वो बाहर तभी निकाल पाएगी जब शरीर में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा। अगर शरीर में पानी ही नहीं है तो किडनी फिर फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। तो हमें अपने पानी के पीने का जो कंटेंट है उसका प्रॉपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी एक्चुअल में एक दिन में कितना पी रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। तीसरा रीज़न है नॉन एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर। जी हाँ, देखिए हमारा शरीर का एक मेटाबॉलिक सिस्टम है। उस मेटाबॉलिक के सिस्टम के तहत हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य यानी फॉरेन मैटर टॉक्सिन्स का निर्माण होता ही रहता है इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अगर किसी कारण की वजह से इन फॉरेन मैटर्स का, इन टॉक्सिन्स का शरीर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हमारी किडनी की फंक्शनिंग को ये जो है नुकसान पहुंचाता है। और ये फॉरेन मैटर नहीं बाहर निकल पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी जो है खराब जीवन शैली। जी हाँ, हमारा पुअर लाइफ स्टाइल। हम बहुत सुबह लेट उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, हम सुबह वॉक करने नहीं जाते, प्रॉपर ऑक्सीजन कंटेंट हमारी बॉडी में नहीं है, हम अपने शरीर पे धूप को नहीं पड़ने देते, हम बहुत ज़्यादा इंडोर हो चुके हैं, हमेशा एसी में ही रहते हैं, कमरे के अंदर पैक रहते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने अपने आप को नेचर से बहुत दूर कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है और फॉरेन मैटर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सवेरे आप जल्दी उठें, रात को आप जल्दी सोएं, सुबह आप सैर पे जाएं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाएं, फ्रेश एयर लें। थोड़ा जल्दी उठेंगे तो आपको ऑक्सीजन जो कंटेंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा बॉडी को। सुबह की जो धूप है वो बहुत अच्छी है, उसमें विटामिन डी होता है, प्लस उसके अंदर जो है टॉक्सिन्स को निकालने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो ये थोड़ा हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि फॉरेन मैटर का, विजातीय द्रव्यों का हमारे शरीर से निष्कासन पूर्ण रूप से हो सके।
एक और बहुत बड़ा रीज़न और है जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शन बाधित होती है, वो है कंजप्शन ऑफ टू मच मेडिसिन। जी हाँ, all the allopathic medicines have bad effect, have side effect on our kidney। चाहे वो आपकी क्रोसिन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी डिस्प्रिन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कॉमिफ्लेमिन क्यों ना हो, चाहे वो छोटी सी आपकी पैरासीटामोल मॉल क्यों ना हो, आपकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, हर एलोपैथिक मेडिसिन का आपकी किडनी पे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जितना कोशिश कर सकें मैक्सिमम एलोपैथी से दूर रहें और थोड़ा सा प्रकृति की तरफ आएं, आयुर्वेद की तरफ आएं, थोड़ा योगा तो आप करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करें, थोड़ा सा नेचर की तरफ थोड़ा सा आएं, तभी आप एलोपैथी से हम बच पाएंगे और अपनी किडनी को बचा पाएंगे। क्योंकि हर एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सच में इतना कुछ होता है कि किडनी पे ये बहुत प्रेशर डालती हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन। तो बहुत ज़रूरी है या तो इनकी कंजप्शन को हम कम करें या को अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि हमें कोई बीमारी ना आए, हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम एलोपैथिक मेडिसिन लें। अगर हम अपना जीवन स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा कर लें, हम सुबह जल्दी उठ जाएं, नेचर की तरफ हम आ जाएं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। पांचवा और आखिरी कारण जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शनिंग को जो है इफेक्ट पड़ता है, वो है बैड फूड हैबिट। जी हाँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो गुटखा खाते हैं, वो तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं। कई यंगस्टर्स को मैंने देखा है अल्कोहल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। बच्चों को मैंने देखा है वो फ्रूटी लेते हैं, माज़ा लेते हैं, पैक्ड जूसेस वो लेते हैं, पैक्ड फूड हम खा रहे हैं, बाहर का खाना हम खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डलता है, कई तरह के केमिकल्स डलते हैं इन चीज़ों में, चाहे वो आपका कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो आपका पैक्ड जूसेस हो, पैक्ड फूड हो, या जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, KFC, मैकडोनल्ड, आपका डोमिनोज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये सभी प्रिजर्वेटिव्स और पता नहीं कई तरीके के खतरनाक केमिकल्स ये यूज़ करते हैं। और इस हर प्रिजर्वेटिव का, हर केमिकल का आपकी किडनी पे बैड इफेक्ट जाता है, आपकी किडनी के फंक्शन बाधित होती है। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं हम इन चीज़ों का सेवन तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी किडनी की फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे हैं, और ये हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो हमें इन सभी बातों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शन बाधित हो रही है, और वो क्या तरीका है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में आपको ऐसी जानकारियाँ और मिलती रहें। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें लोगों को, इस वीडियो को। आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मेरी इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।